हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम भी पर आपका स्वागत है। माय नेम इज़ रवि। और हम लोग जो ये विश्व भारती का पेपर होने वाला है स्टेज 2 का, उसमें जो जर्नल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के थ्रू हम लोग रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस किए थे अलग अलग, उस पर थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन भी की थी। आज हम लोग उसके आगे से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ बच्चों का कमेंट था उस वीडियो पे कि सर करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ आप क्वेश्चन करवा दो। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो अटैच करने की कोशिश की है। मेरा एक ये मानना रहता है ज़्यादातर कि जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो मात्रा में कम होने चाहिए। भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ना तो याद रहते हैं और ना पेपर में काम आते हैं, तो कम पढ़ो, लेकिन प्रोबेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए कि वो फिर पेपर में आ जाए। तो ये चीज़ है, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास को भाई। सो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला जो जनजातीय खेल महोत्सव है कहाँ पर आयोजित हुआ। ठीक है, कलर में चेंज कर लेता हूँ, वेट। ठीक है, हाँ, पहला जो जनजातीय खेल महोत्सव है कहाँ पर आयोजित हुआ है, ये क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है। रिसेंट में न्यूज़ में भी था। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की एक फेमस पेंटिंग है, लास्ट समय पे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। ठीक है, कौन सी है, पिथोरा। उसके बाद झारखंड की एक फेमस पेंटिंग है जिसको हम कहते हैं सोहराई खोवर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पेपर में कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है और आजकल आर्ट एंड कल्चर में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक नेशनल पार्क है जो हाल ही में बहुत न्यूज़ में था, जहाँ पर जो नए चीता लाए गए हैं नामीबिया से और साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना से, तो वो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क। अगर पूछा जाए कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ की पिथौरा पेंटिंग, झारखंड का सोहराई खोवर आपको याद रखना है। और यहाँ पर राज्य का पहला, मतलब किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और ओवरऑल कैटेगरी में उड़ीसा ही चैंपियन बनकर उभरा है। ठीक है, सो यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। 2023 में किस देश ने कजाकिस्तान को हराकर काठमांडू नेपाल में आयोजित NSCCVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप जीता। महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप की बात कर रहा है, किसने जीता है भाई, तो यहाँ पर चीन, भारत, भारत भारत, 2 बार भारत। भाई वाह, शाबाश, क्या बात है। एक भारत हटा देते हैं ना, इसकी जगह लिख लो, इसकी जगह पर लिखो आप रूस, यहाँ पर ऑप्शन सी में रसिया। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछा गया है कि किस देश ने कजाकिस्तान को हराकर जो है वॉलीबॉल चैलेंज कप जीता। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वैसे भारत। ठीक है, दक्षिण कोरिया में अभी ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है। लास्ट क्लास में शायद मैंने गलती से SCO बोल दिया था, तो भाई थोड़ा सा उसको देख लेना। ठीक है ना, ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। दक्षिण कोरिया में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में हो रही है। पहली बात तो ये फिर गलत हो जाता। अभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ पर हो रही है, तो दक्षिण अफ्रीका में हो रही है। ठीक है, ब्रिक्स की मीटिंग दक्षिण कोरिया में नहीं हो रही है, ये चीज़ें समझ लेना। और वॉलीबॉल चैलेंज कप महिला का किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल कजाकिस्तान की याद रखनी है, क्या होती है भाई, नूर सुल्तान। ठीक है, बीच में इसको चेंज करके अस्ताना किया गया था, देन फिर से इसको चेंज कर दिया गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है उसमें कौन सा विश्वविद्यालय समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है। दिल्ली, पंजाब, मुंबई, बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर वैसे ज़्यादातर केसेस में आगे रहता है साइंस वाइंस की फील्ड में, लेकिन यहाँ पर बैंगलोर आंसर नहीं है, यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो खेलो, ये हमारे यूनिवर्सिटी गेम्स, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होते हैं कहाँ पर हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, यूपी, उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। 2 पॉइंट, एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 चीज़ें हो रही हैं, पेपर में पूछी जाए तो छोड़ के नहीं आइएगा। खेलो, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। कौन सा जो यूनिवर्सिटी है टॉपर रहा है वहाँ पर खेलो उसमें, तो पंजाब रहा है। ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। वार्षिक तीर्थ यात्रा एक है पंढरपुर वारी यात्रा, जो ज्येष्ठ के महीने में शुरू होती है और किस राज्य से आयोजित की जाती है, किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो राज्य जब पूछा जा रहा है तो यहाँ पर याद रखिएगा ये महाराष्ट्र से जो है इसका लेना देना है, महाराष्ट्र से इसका लेना देना है। और पंढरपुर जो वारी यात्रा है वो महाराष्ट्र में आयोजित की जाती है भगवान विठोबा के लिए। ठीक है,
एक पेंटिंग का नाम होता है वर्ली पेंटिंग, कहाँ से एसोसिएटेड है, तो याद रखना है वर्ली पेंटिंग इज एसोसिएटेड विद महाराष्ट्र, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद एक किशनगढ़ पेंटिंग होती है, वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है किशनगढ़ पेंटिंग राजस्थान से, ठीक है। बनी ठनी की एक चित्र है, बनी ठनी, पूछा जाता है कि ये पेंटिंग जो है बनी ठनी की जो पेंटिंग है किस राज्य से रिलेटेड है, तो राजस्थान होगा। और राजस्थान ना दिया हो और अलग अलग पेंटिंग के टाइप्स दे रखे हो, पहाड़ी और ऐसे करके दे रखा हो, तो वहाँ पर किशनगढ़ पेंटिंग आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। गुजरात के अहमदाबाद में जो हमारा फाइनल होने वाला है, वर्ल्ड कप का फाइनल जो है गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा, ठीक। ये चीज़ भी ध्यान कर लेना भाई, बहुत दो दो तीन तीन इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, सारी चीज़ों को याद कर लेना, ठीक है। एक डे है 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और एक डे है वो 12 जैन को मनाया जाता है। ये दोनों डे याद रखना है, क्योंकि अगस्त के आसपास पेपर हो रहा है, तो पूछ सकते हैं भाई, प्रोबेबल डेट सी पे क्वेश्चन आ जाता है कि इस डे को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, या ये चीज़ किस डेट को सेलिब्रेट की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा जो दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, 12 अगस्त। और जो भारतीय युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है, 12 जनवरी, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद जो एक और डेट याद रख लेना है 29 जुलाई, तो इसमें क्या मनाया जाता है ना, नेशनल टाइगर डे ऐसे करके कुछ, ठीक है। उसके बाद पूछा गया यहाँ पर जो साइकिल दिवस है कब मनाया जाता है, तो साइकिल दिवस मनाया जाता है जून 3 को, ठीक है। साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, जून 3 को, ये चीज़ याद रखनी है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बुक है अभी अभी जो है रिसेंटली ये न्यूज़ में थी, अगस्त के मंथ में ही न्यूज़ में थी, रिबल्स अगेंस्ट दी राज, वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियाज फ्रीडम के लेखक कौन है। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ना, थोड़ी हिस्टोरियन, थोड़ी हिस्ट्री से रिलेटेड बुक है। और हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर दो ही इंसान टिक लगा सकते हो, या तो शशि थरूर या रामचंद्र गुहा। तो यहाँ पर आंसर है रामचंद्र गुहा। शशि थरूर की एक बुक आई है अम्बेडकर अ लाइफ, ठीक है। एक बुक है अम्बेडकर ए लाइफ, ठीक है। इन पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्बेडकर अ लाइफ 2022 में ये बुक आई थी, पूछा जा सकता है कि किसने लिखी है, शशि थरूर साहब ने लिखी है, रामचंद्र गुहा जी ने लिखी है, रिबल्स अगेंस्ट दी राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, ठीक है। बेसिकली इसमें जो वेस्टर्न फाइटर्स थे जो अलग अलग, ठीक है, जैसे आप कह सकते हो मैडम ब्लावस्की हो गई, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने विदेश से भारत की सहायता की, तो उनके बारे में ये जो बुक है थोड़ा सा हमें क्या देती है, एक झलक दिखलाती है और समझाती है उनके योगदान को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। 2023 में छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक, एनटीए के महानिदेशक बनाए गए भाई, है ना। एनटीए एग्जाम कराता है, तो एनटीए के महानिदेशक के बारे में जान लो, पेपर में आए चाहे ना आए। कौन है, सुबोध कुमार सिंह, ठीक है, सुबोध कुमार सिंह। यूपीएससी के चेयरमैन पर प्रश्न आया था। हम लोगों ने एसएसए का जो पेपर था उसके पहले मैंने हालांकि केवल 3 ही सीरीज़ डाली थी, आप लोग वो एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। 3 सीरीज़ मतलब 3 अलग अलग वीडियो बनाई थी जीए पे, तो उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए थे। आप लोग जाकर उस वीडियो को रिवाइज़ कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जीए सर्च कीजिएगा एसएससी बी में, आपको आसानी से वो जो 3 वीडियो है जीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर यूपीएससी का चेयरमैन अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा कौन है, मनोज सोनी, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए भाई, है ना। और रॉ के कौन है, रवि सिन्हा, ठीक है। यहाँ पर एनटी के महानिदेशक कौन है, सुबोध कुमार सिंह, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 3 साल की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमन आर्टिकल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया, अनीता शर्मा, रूबी सिन्हा, प्रिया कपूर, सुनीता गुप्ता। रूबी सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है भाई। रूबी सिन्हा जी को जो है ब्रिक्स CCIWV के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, ब्रिक्स में कितने देश हैं और अभी हाल ही में कितने नए देशों को एंट्री मिली है, कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। ये अभी रिसेंट की न्यूज़ है, बिल्कुल पेपर में तुरंत आए चाहे ना आए, एक बार उसको देख लेना कितने नए देश हैं जिन्हें ब्रिक्स में एंट्री मिली है। एक देश का नाम मैं बता दे रहा हूँ, ईरान, एक और बता दे रहा हूँ मिस्र, उसके अलावा तीन और देश हैं जिनके नाम आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि इनको मेंबर स्टेट की तरह, मतलब इनको मेंबरशिप दी गई है ब्रिक्स नेशन की, ठीक है। ब्रिक्स की मेंबरशिप दी गई है भाई, है ना। चलो भाई,
2023 में किस व्यक्ति को 2024 से 27 तक 4 साल की अवधि के लिए विश्व WHO संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में? पहली बात तो लेखा परीक्षक हमारे यहाँ भी होता है क्या? हाँ होता तो है, कैग। कौन से आर्टिकल में होता है? 148, 149, ठीक है, तो 148 में होता है भाई, है ना। उसके बाद कितने साल का टेन्योर होता है? तो कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उनका टेन्योर ज़्यादातर क्या होता है? 6 ईयर टाइप का ही होता है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी। कौन इसको इलेक्ट करता है? कैग की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है ना भाई। कैग अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उनके जो भी हेड होंगे वो कोई भी रिपोर्ट बनाएंगे तो वो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखती है। बात क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जॉइंट सीटिंग का जो आर्टिकल है वो कहाँ पर है, कौन सा आर्टिकल जॉइंट सीटिंग से रिलेटेड है, ये आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करता है, ठीक है, या प्रेसिडेंट उससे पूछ सकता है। तो कौन सा आर्टिकल है? किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट किसी मुद्दे पर, किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जो है राय मांग सकता है? आर्टिकल 143, ठीक है। उसके बाद 142 एक आर्टिकल, ये बहुत चर्चा में रहता है, हमें ध्यान रखना चाहिए 142 के बारे में। ये जो आर्टिकल है बेसिकली, ये इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई कदम ले सकता है। मतलब कोई ऐसा केस है जिसमें उसे लग रहा है कि जो प्रोविज़न है, कानून जो कह रहा है उसके तहत इस व्यक्ति को पूर्ण न्याय नहीं मिल सकता है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज़ करती है और 142 का यूज़ करके जो पीड़ित है उसे अन्य सहायताएं उपलब्ध करा सकती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बाहरी लेखा परीक्षक को फिर से चुना गया है, तो वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू साहब है, ठीक है। ये हमारे कैग है। वर्तमान में अगर पूछा जाए कैग कौन है हमारा, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गिरीश चंद्र मुर्मू है। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए नियुक्त होते हैं, प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। हाल ही में 31 मई 2023 को सेल के अध्यक्ष का पद किसे दिया गया भाई? अमरेंदु प्रकाश लिखा है यहाँ पर, हाँ, अमरेंदु प्रकाश जी को मिला है। सेल के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया हुआ है, ठीक है। चलो, सैफाली जुनेजा की जगह मॉन्ट्रियल कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन को परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले एक लेख है, ठीक है, 4 लेख है, नॉर्थ टू साउथ लगाना है ऐसे करके, ठीक है। नॉर्थ और ये साउथ है। 4 लेख का नाम मैं दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसको डालिएगा जरा, ठीक है। डालना क्या है बता ही दे रहा हूँ मैं आपको। एक है ग्रेट बियर लेक, ठीक है, बियर लेक। उसके नीचे आता है ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है। उसके बाद एक लेक आती है, ठीक है, ग्रेट अथाबास्का लेक, अथाबास्का लेक, ठीक है। उसके बाद एक लेक आती है विनीपेग लेक। ये सारी की सारी कहाँ पर है? कनाडा में है। सबसे ऊपर ग्रेट बियर लेक है, देन स्लेव लेक है, उसके बाद अथाबास्का है, फिर विनीपेग है। याद कैसे रखना है? BSAV, ठीक है। जिनको भी मैप में कोई भी समस्या है भाई, वो वेडनेसडे को हमारी क्लास होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग कर रहे हैं, उसमें आइए, आराम से चीज़ों को वहाँ पर हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कंप्लीट किया हुआ है, अब हम लोग अफ्रीका में जाने वाले हैं, तो आप क्लास में आइए और उन चीज़ों को हम लोग बेहतरी से वहाँ पर समझेंगे, ठीक है। फिलहाल एक प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका आंसर दीजिएगा जरा कमेंट बॉक्स में कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किससे रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ एसोसिएटेड विथ, ठीक है, ये जो है ये किससे रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जरा बताइएगा। मैं एक पॉइंट बस इसमें ऐड कर दे रहा हूँ कि जो भारत है वो इसका सदस्य है, इस प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता भारत भी है। अब इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि सैफाली जुनेजा की जगह भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंशुमाली रस्तोगी जी को किया गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको बता दी गई, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पता कर लीजिएगा। एक किगाली डिक्लेरेशन है, 2016 में हुआ था। थोड़ा सा इसको एक सेकेंड, हाँ, एक किगाली कन्वेंशन है, किगाली, ठीक है, किगाली कन्वेंशन, ठीक है, 2016 में हुआ था। ये किससे रिलेटेड है? ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा ना। क्योटो प्रोटोकॉल, ये किससे रिलेटेड है? क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए है ना भाई, वो सारी चीज़ें। किगाली कन्वेंशन हो गया और उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये पढ़ लीजिएगा, थोड़ा पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमने आंसर देख लिया, सैफाली जुनेजा की जगह अंशुमाली रस्तोगी जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई।
निम्नलिखित में से कौन द रोड और नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के लेखक है? यहाँ पर बहुत लोग रस्किन बॉन्ड को लगा सकते हैं, पर रस्किन बॉन्ड इसका आंसर नहीं होगा। चेतन भगत टू स्टेट्स जो मूवी है वो भी है ना, हाफ गर्लफ्रेंड भी इनकी मूवी है, ये भी, हालांकि ये जब नॉवेल भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, मूवी नहीं है सिर्फ। कॉर्मेक मैकार्थी जो है, कॉर्मेक मैकार्थी, उन्होंने बुक लिखी थी द रोड, और दूसरी बुक है उनकी नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। तो यहाँ पर आंसर कॉर्मेक मैकार्थी हो जाएगा। ये बुक भी अभी न्यूज़ में थी, पूछा जा सकता है। किस भारतीय राज्य को सुंदर इमारतों के लिए शहरी और रियल एस्टेट श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार? ये ग्रीन एप्पल पुरस्कार याद रखना आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। कभी कभी डायरेक्ट ना अवार्ड देकर आपसे पूछ लेता है कि किस फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार अगर पूछे किस में दिया जाता है, तो ये आर्किटेक्चर में कोई उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। कोई बहुत अच्छा आपने वर्क किया हो तो आपको अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार मिलता है, प्राइज मिलता है। किस देश किस स्टेट को मिला है? तेलंगाना को मिला है। तेलंगाना में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसके बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं, बुथुकामी फेस्टिवल, बुथुकामी फेस्टिवल, ठीक है। तेलंगाना का जन्म कब हुआ था जरा ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो भी आंसर करता हूँ, आप सबको वीडियो चाहिए होती है। पहली बात तो कमेंट बॉक्स में कोई आंसर नहीं करता है कि सर इसका आंसर ये होगा। यार जब आप लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो फिर मेरा मतलब अंदर से डेडिकेशन कैसे आएगा, ठीक है। एक अटैचमेंट दोनों तरफ से बनता है ना भाई। मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको जो भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आपको दूंगा। अब ये क्वेश्चन इतने सेलेक्ट करके लाए हैं, आप कोई भी मैगजीन उठाओ या कोई भी यूट्यूब पे जाकर वीडियो देखोगे, उसमें वो इतने सारे क्वेश्चन कराते हैं कि फिर याद ही नहीं रहता कि यार उसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था। मैं इतने कम क्वेश्चन कराता हूँ कि उसी में से अगर आना है तो ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से आ जाते हैं। 5000 क्वेश्चन कराकर 5 क्वेश्चन नहीं करवाने का मतलब आने का कोई मतलब नहीं है। 50 करो, उसमें से 5000 बनता है। 5000 क्वेश्चन कर लिया, फिर 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, फ़ायदा क्या है उसका? आउटपुट रेशियो है कितना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंडिया एक जो वर्ल्ड कप होने वाला है हमारा, वो कहाँ पर हो रहा है? भारत में हो रहा है ना भाई। स्पॉन्सर कौन कर रहा है? भारत में हो रहा है वो ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एशियाई क्रिकेट परिषद 31 अगस्त से के बीच हाइब्रिड मॉडल का उपयोग करके एशिया कप, अच्छा एशिया कप 2023 का आयोजन किन 2 देशों में किया जाना है? एशिया कप की बात कर रहा है भाई, ठीक है, जिसमें हम लोग पिछली साल बहुत बुरा कायदे वाला हारे थे। चलो इस बार जीत जाएंगे, कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा बार वैसे भी आज तक हम ही लोगों ने जीता है एशिया कप, है ना, 7 बार जीत रखा है। चलो बताओ भाई, कहाँ पर हाइब्रिड मॉडल मतलब अलग अलग 2 कंट्री में होने वाला कौन सा? भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान श्रीलंका, श्रीलंका भारत, भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान मिलकर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये तो हटा ही दो। श्रीलंका भारत हो सकता है, भारत श्रीलंका हो सकता है, श्रीलंका और पाकिस्तान हो सकता है, भारत बांग्ला तीनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर है पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है, ठीक है भाई। चलो, खर्ची पूजा के बारे में पूछा गया है। खर्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है? खर्ची पूजा के बारे में हर साल न्यूज़ आती है अगस्त के महीने में। कहाँ पर होता है? त्रिपुरा में होता है, ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है, ठीक है। एक लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था, लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। देखना चाहता हूँ कितने लोग उसका आंसर करेक्ट करेंगे। लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ओके। चलिए, यहाँ पर पूछा गया है किस भारतीय महिला मुक्केबाज को, देखो यहाँ पर वर्ड भी लिखा है मुक्केबाज। पहली बात, पीवी सिंधु मुक्केबाज है ये, हैं, अगर ये मुक्केबाजी करेंगी तो बैडमिंटन कौन खेलेगा, ठीक है। साक्षी मलिक, ये मुक्केबाजी नहीं, कुश्ती में जो है मुक्केबाजी अलाउ नहीं होती है ना, तो ये भी नहीं है भाई। सानिया मिर्जा तो बिल्कुल ही नहीं है ना, तो कौन आंसर बचा? मुक्केबाजी से केवल आंसर बता दोगे तुम। अगर ये वर्ड हटा देता कि किस भारतीय महिला को, ये हटा दो, केवल मुक्केबाज अगर ना लगा होता तो इसका आंसर इजीली नहीं हो पाता, फिर तो इंसान ट्रिक हो जाता। लेकिन याद कर लो, इंग्लैंड के विंडसर में वार्षिक, ऐसा करके भी देखो, ये ना कुछ ट्रिक्स होती है। ट्रिक्स का ऐसा काम करता है, अगर आप लॉजिक से चलोगे तो हर चीज़ नहीं भी याद आए, लेकिन अगर लॉजिक लगाओगे तो आंसर हो सकता है। मान लो इस समय ऐसा क्वेश्चन ये जैसे पूछा गया, सपोज दैट इनमें से कोई न्यूज़ में नहीं है, ठीक है, केवल एक इंसान का आपने न्यूज़ में नाम सुना है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में सुना है वो याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन आ जाए तो अगर आप देख रहे हो कि पेपर ओवरऑल वैसे भी ख़राब हो रहा है और रिस्क लेना है वहाँ पर, तब आप ले सकते हो, लगा सकते हो टिक कि चलो कर देते हैं इस पर टिक। ये मैंने सुना तो है न्यूज़ में, किस कॉन्टेक्स्ट में सुना था ये भले ना है, तो एक बार तुक्के से वो काम चल सकता है। तो ऐसे भी हम लोग थोड़ा सा करते हैं। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के विंडसर में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर, ठीक है, महीने वाला याद मत किया करो, जो आईसीसी मंथ ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ आते हैं वो सब छोड़ो, ईयर वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप ईयर वाले के हिसाब से देख लो, मैरी कॉम जी का को नियुक्त मिला है, ठीक है। ये
ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर। चलो भाई, किस देश की टीम FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सत्र में चैंपियन के रूप में उभरी? कौन उभरी है भैया? नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में जरा डालिएगा। ठीक है, देखना चाहते हैं कितने लोग सही आंसर देंगे। लाइव होती क्लास तो अभी देखते हैं। चलो भाई, नीदरलैंड की कैपिटल बताना ना। इसमें और कुछ क्वेश्चन बन सकता है नीदरलैंड के पास? नीदरलैंड के, हाँ, नीदरलैंड के नॉर्थ में कौन सा सी है, ये क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, नीदरलैंड के नॉर्थ में कौन सा सुई है? ठीक है, नॉर्थ में कौन सा सी है ये बताइएगा जरा। ठीक है, इसकी जो बाउंड्री है किस किस देश के साथ मिलती है ये बता दीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके ही पढ़ना होता है भाई। जो भी कंट्री इस समय काफ़ी चर्चाओं में हो, उसके आसपास की फिजिकल लोकेशन जरूर देख लो भाई मैप पर जाकर। चलो, हरियाणा के झज्जर की 22 वर्षीय विलक्षण प्रतिभा वाली एथलीट दीक्षा डागर किस खेल से जुड़ी हुई? ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SSA में भी पूछा गया था, दीपा करमारकर किस खेल से जुड़ी हुई है ना। तो ऐसे पूछा जाता है, मतलब कौन है या किससे जुड़ी हुई है। तो ये दीक्षा डागर जो है ये गोल्फर है, मतलब बहुत अच्छा खेलती हैं ये। ठीक है, तो गोल से जुड़ी हुई है। बैडमिंटन PV सिंधु, क्रिकेट से तो आप सब लोग जानते ही होंगे, टेनिस भी जानते होंगे भाई, है ना। चलो, भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक, ठीक है, DG कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो कौन बने हैं भैया इसके? राजेंद्र सिंह, राकेश पाल, के नटराजन या अरुण कुमार? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, चलो एक ऑप्शन मैं इसको हटा दे रहा हूँ और नहीं हटाऊँ, बाकी 3 में तो रहो। चलो, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालिएगा। ठीक है, देखते हैं कौन आंसर करता है भाई यहाँ तक। अगस्त 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे चुना गया? R दुर्रास्वामी को। ठीक है, इससे पहले जिनको चुना गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। गूगल में एक बार डेट देख लेना जाकर, ये अभी हैं। ठीक है, इनसे पहले भी आधे महीने के लिए कोई दूसरे साहब थे। किसी ने करंट अफेयर पीछे जाके पढ़ी हो तो उसको वो नाम दिखेगा, तो वो मेरे पास मत आना लड़ने झगड़ने, सर गलत पढ़ाया, पहले देख लेना। एबोसिन एक वर्ड था, ये न्यूज़ में था रिसेंटली। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनने लगे हैं साइंस एंड टेक में कि ये जो टर्म है ये किससे रिलेट करता है। तो साइंस एंड टेक मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इन्वायरमेंटल, राजनीति और ये सबसे नहीं है, वैज्ञानिक सफलता है, एक तरीके की साइंटिफिक अचीवमेंट है। एबोसिन है क्या? सबसे पहले एबोसिन जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि AMR एक वर्ड होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मतलब क्या है, आजकल हम लोग के यहाँ मेडिकल फार्मेसी वगैरह वाला सिस्टम कल्चर बड़ा डेवलप हो रखा है। सर दर्द होता है, मेडिकल स्टोर चले जाओ, दवाई ले लो और खा लो। जुकाम हो रहा, मेडिकल स्टोर चले गए, दवाई ले ली, खा ली। इसमें होता क्या है कि हम लोग बेफालतू में कभी कभी दवाई का या तो ओवरडोज करते हैं, मतलब फालतू में खा रहे होते हैं, या फिर जहाँ ज़्यादा खानी चाहिए थी, पूरा अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहिए था, वहाँ थोड़ा सा ही होगा और खाना बंद कर दिया। तो ऐसे में जो हमारे शरीर में जो विषाणु जीवाणु जाते हैं, वो उन दवाइयों के लिए क्या रेजिस्टेंस तैयार कर लेते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र तैयार कर लेते हैं, वो जीवाणु और विषाणु दोनों ही। तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, सूक्ष्म जीव प्रतिरोध होता है वो। अब ये स्टेज बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि अगर एक इंसान के अंदर अगर AMR डेवलप हो गया तो उस इंसान पर अब कुछ चुनिंदा दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। ठीक है, इसके भी कई स्टेजेस होती हैं। पहले स्टेज होती है AMR की, उसमें कोई 2-4 दवाइयाँ होंगी जो काम नहीं करेंगी, उसके अलावा सारी दवाइयाँ काम करेंगी। उसके बाद इससे थोड़ी एक सेकंड लेवल की स्टेज होती है AMR पे। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसको एक्सटेंसिव AMR कहते हैं। उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें 2-4 नहीं बल्कि कुछ दवाइयों के सेट ऐसे होते हैं जो काम करना बंद कर चुके होते हैं। ठीक है, तब हमें कैसे ट्रीटमेंट करनी होती है? काफ़ी सारी दवाइयाँ लेनी होती है एक साथ, मतलब मल्टीपल, मतलब बाइवेलेंट या 2 या 3 दवाइयों के सेट एक साथ लेने पड़ते हैं, तब जाकर हम उस चीज़ को क्योर कर पाते हैं। और उसके बाद तो फिर एकदम सबसे खतरनाक वाली स्टेज आ जाती है, फिर कोई भी दवाई काम ही नहीं करती है इंसान की बीमारी पर। तो ये एबोसिन क्या है? ये एक तरीके की साइंटिफिक अचीवमेंट जो उन्होंने डेवलप की है। इससे पता ये चल जाएगा कि ये जो AMR है इनको ख़त्म कैसे करना है, या इनको वापस से कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, बॉडी पर से। तो ये उससे रिलेटेड था, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए। ये वाली टर्म याद रखना, एबोसिन, ये किससे रिलेटेड है? साइंटिफिक अचीवमेंट है एक तरीके से AMR को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, चलो भाई आगे आते हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा किस देश को 2027 AFC एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सऊदी अरब एमिरेट्स। ठीक है, साम्राज्य के एमिरेट्स होगा। ठीक है, सऊदी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरब इसका सही आंसर होगा। ठीक है, साम्राज्य लिख दिया यार, किंगडम ऑफ सऊदी अरब। ठीक है, ये चीज़ें पता होना चाहिए। उगता हुआ सूरज, जापान। ठीक है,
जापान के 4 आइलैंड नॉर्थ टू साउथ ऐसे करके लगाना, जरा ऐसे करके है ना, होकेडू, होन्शू, क्यूसू, सिकोकू, इन चारों को नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करके कमेंट बॉक्स में आंसर करना। मैप में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और था, अभी दिमाग में नहीं आ रहा एकदम, चलो बाद में बताएंगे। वैश्विक निगरानी वन निगरानी अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, ये सही है, ये कीवर्ड जरूर देख लीजिएगा। भाई कुछ क्वेश्चन की इंग्लिश नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा माफ़ कर देना जो इंग्लिश में चाहते हूँ। ऐसे तो मैं कोशिश करता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों रखने की, पर नहीं हो पाता है, तो परेशान मत होइएगा। वैश्विक वन निगरानी अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इतने वन आरक्षण नष्ट हो गया, बाप रे बाप। ट्रॉपिकल जोन, किसी को, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे सर ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, ज्योग्राफी वाली क्लास लेना शुरू कर दो भाई, उसमें जीरो से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ धीरे धीरे करके कवर कर रहे हैं। बिना अगर पैसे के ज्योग्राफी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ हर वेडनेसडे को आया करिए टाइम पर, और सारे टर्म को हम वहाँ पर डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। लाइव इंटरेक्शन में आपको कोई भी क्वेरी होगी तो उसका आंसर भी मिल जाएगा। हम कोर्स क्यों लेते हैं, इसीलिए तो लेते हैं कोर्स में कि टीचर से पूछेंगे, वहाँ आकर पूछ लो ना, जवाब मिल जाएगा। पर नहीं आना है, रिकॉर्डेड देखनी है, मत, चलो भाई क्या बताएं। खैर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऐसा हुआ है, किस वजह से, हीट वेव्स वगैरह और भी चीज़ें हैं, पर हीट वेव्स प्राइम रीज़न था जिस वजह से वन नष्ट हो गए। दूसरा, पिछले 2 दशकों में वृक्ष आवरण में कमी हुई है, ये भी क्या है स्टेटमेंट भाई, बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ऐसा सच है, ये भयावह सच है, पर क्या करें है, ठीक। कभी कभी पूछा जाता है ये वाला टर्म, सिर्फ लिखा होगा E20 रिसेंटली वॉज इन न्यूज़, किससे रिलेटेड है, समझ में नहीं आता है तो याद रखना E20 मतलब इथेनॉल ब्लेंडेड 20% इन पेट्रोल, ठीक है, जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं उसमें 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है उसको बोला जाता है E20। ईंधन 80% गैसीलोन के साथ 20% इथेनॉल को मिश्रित करता है, संख्या 20 गैसोलीन मिश्रण में इथेनॉल के अनुपात को दर्शाती है, ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें। एथेनॉल अल्कोहल या एथेनॉल एक जैव ईंधन है जो प्राकृतिक रूप से शर्करा को किण्वित करके, किण्वित मतलब फर्मेंटेशन से बनती है, ठीक है। स्टेटमेंट ये भी ठीक है, जो हमारा गन्ना होता है, ठीक है, उसके जो जब उसको जब उसमें से जूस निकाल लिया जाता है तो उसके बाद जो बचता है उसको भी फर्मेंटेशन करके इथेनॉल बनाई जाती है, ठीक है। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक है, तीसरा, एक सेकेंड, नहीं तीसरा नहीं है भाई, तीसरा नहीं है, 5th है ये, ठीक है, ये 5th है, ठीक है। भारत अमेरिका और चीन तो फर्स्ट और सेकंड है, लेकिन भारत 5th है, ठीक है, याद रखना है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और थर्ड अगर इनकरेक्ट हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 1 and 2 ओनली, ठीक है, 1 and 2 ओनली, ओके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लंबानी शिल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की खाना बदोशी लंबानी समुदाय की पारंपरिक कला है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एसएसए में भी पूछे गए हैं, इनको रट के जाना। कहाँ का है, अभी न्यूज़ में था मई के महीने में, ठीक है। कहाँ पर है ये, कर्नाटक से रिलेटेड है। कर्नाटक में एक सेंचुरी है, एक नेशनल पार्क है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ठीक है, ये याद रखना है। डांडेली अंसी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कुंद्रेमुख कहाँ पर है, कर्नाटक में है ना। शरावती जो वाटरफॉल है, सबसे बड़ा वाटरफॉल, सबसे ऊंचा वाटरफॉल, जोग वाटरफॉल कहाँ पर है, कर्नाटक में है। किस नदी पे है, शरावती नदी पे है, ठीक है भाई। चलो यूरिया गोल्ड पर एक क्वेश्चन है, यूरिया गोल्ड क्या होता है। यूरिया गोल्ड, ठीक है, 27 जुलाई 2023 को राजस्थान के सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये किया गया। बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक ठाक लग रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक ही है। यह सल्फर लेपित यूरिया की एक नई किस्म है, इसलिए इसे सल्फर यूरिया भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है दोनों। बेसिकली सल्फर यूरिया का जो ये किया गया है ताकि जो रिसाव की दर है, मतलब जो एब्जॉर्प्शन रेट है, उसको क्या कर दिए, स्टेबलाइज किया जा सके, ताकि जो यूरिया है वो मट्टी में अच्छी तरह से मिल सके, धीरे धीरे आराम से मिल सके, ठीक है। इस वजह से ये सल्फर को इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। और दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। कहाँ से ये क्वेश्चन, कभी कभी मतलब सीधे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको कहाँ से लॉन्च किया गया यूरिया गोल्ड को, तो राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से, सीकर से, ठीक है, इंफॉर्मेशन है भाई, देख लेना। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मेंस किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, तो यहाँ पर पूछा गया है किस मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है ये, ठीक है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स देखा जाता है अलग अलग जो राज्य हैं का उनका प्रदर्शन कैसा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्कूल में, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलो ये बताओ भाई,
मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रोलेट एक्ट विजिट ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? ये क्वेश्चन सही था ना? 1905, छोटा सा क्वेश्चन है ना। किस तारीख से स्टार्ट हुआ था? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कब से हुआ था? कमेंट बॉक्स में डालना जरा। 1905 में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, उसकी चेयरमैनशिप किसने की थी? ठीक है, चेयरमैन कौन थे ये बताना। ठीक है जी, ये बताना है ना। चलो, रोलेट एक्ट के समय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विलिंगटन के समय हुई थी, है ना। विजिट ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स किसके समय हुई थी? और कॉर्नेशन किसके समय हुआ था? कोरोनेशन प्रिंस ऑफ वेल्स 4-1। ठीक है, चलो D1 एंड C2 B फ्री होना चाहिए था। विजिट इनकी हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स जो आए थे वो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे आया था, और कोरोनेशन जो हुआ था हार्डिंग के टाइम पे हुआ था। नेशनल जो हमारी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट थी, सबको पता है भाई, 20 से लेकर 22 तक क्यों वापस हो गई थी? चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी को एक चोरी चोरा कांड हो गया गोरखपुर के पास में। तो वहाँ पर उसके बाद गांधी जी ने क्या कर लिया था? इस आंदोलन को वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन को, है ना जी। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जलियांवाला बाग कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था ना। अप्रैल में भी किस डेट को हुआ था? तो वो 13 थी कि 14 थी, ये आप बता देना। उसी के आसपास भीमराव अम्बेडकर जी का बर्थडे भी होता है, वो भी आप बता देना। ठीक है। उसके बाद एक हंटर कमेटी बैठा ली गई थी। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि हंटर कमेटी जो थी वो किससे संबंधित थी? तो जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था उससे संबंधित थी। और जो हंटर कमेटी थी उसमें इंडियंस थे कि नहीं थे? इंडियंस भी थे। ठीक है। दूसरी बात, गांधी जी ने वो जो कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी जून 1920 को, उसको देखकर बोला था ये जो रिपोर्ट है ये पन्ना दर पन्ना कैसी है? निर्लज रिपोर्ट है। बड़ी कठोर निंदा की थी गांधी जी ने उस समय उसकी। ठीक है भाई। उसके अलावा पूना पैक्ट कब हुआ था? ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। किससे संबंधित था पूना पैक्ट? ठीक है, पूना पैक्ट किससे संबंधित था जरा ये बताइएगा। ठीक। गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। कब हुआ था? वो भी 1932 में हुआ था ना। 32 में हुआ था। चलो, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह देव वर्मन ने। राजेंद्र चोल किससे संबंधित थे भाई? बृहदेश्वर मंदिर से या तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर से, है ना। अशोक का बारे में सभी जानते हैं, देवनम प्रिय, देवों के प्रिय, है ना, अशोक जी। उसके बाद कृष्णदेव राय की एक बुक है, इस बुक को जरूर याद रखना, पूछा जाता है। अमुक्त माल्यद किसकी बुक है? कृष्णदेव राय की है। तमिल लिटरेचर का गोल्डन पीरियड कब माना जाता है? तो तमिल लिटरेचर का, तमिल साहित्य का जो गोल्डन पीरियड है वो माना जाता है इनके समय काल को, स्वर्णिम युग। तमिल साहित्य का स्वर्णिम युग कब माना गया है? कृष्णदेव राय को। इनकी क्या थी? विजयनगर अंपायर था। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1336 में कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1336 में। ठीक है। और उसके बाद से चलता रहा, है ना जी। और क्या था? किसने स्थापना की थी? हरिहर और बुक्का जी ने की थी, है ना, कृष्णदेव राय की, सॉरी विजयनगर की। चलो भाई आगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं या कोई नए चेंजेस करने हैं, कोई टॉपिक ऐड करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक ऐड किए जाएंगे, क्वेश्चन वैसे डाल दिए जाएंगे। ठीक है, बस डिमांड तो करो। डिमांड एंड सप्लाई में डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई कैसे होगी ना। चलो, रामानुज की जो फिलॉसफी थी वो किससे रिलेटेड थी? विशिष्ट अद्वैतवाद से रिलेटेड थी। ठीक है, विशिष्ट अद्वैतवाद से रिलेटेड थी। निम्बार्काचार्य जो साहब थे, इन्होंने माधवाचार्य जो थे वे अद्वैतवाद से संबंधित थे। निम्बार्क जो थे ये द्वैत अद्वैत से थे, और वल्लभाचार्य जो थे वो शुद्ध अद्वैत से थे। इतनी फिलॉसफी आपको समझने की जरूरत है नहीं, फिर भी जैसे एक होता है अद्वैतवाद, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि जो अद्वैतवाद है इसके प्रवर्तक किसे माना गया? अद्वैतवाद का जनक या प्रवर्तक जो भी कह लो, ठीक है, फादर ऑफ अद्वैतविज्म इज या वॉज, जो भी लगा दो, तो कौन थे भाई? शंकराचार्य जी थे। शंकराचार्य जी थे जिन्होंने भारत के 4 अलग अलग कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। बद्रीनाथ, है ना जी, बद्रीनाथ हो गया, उसके बाद द्वारिका में हो गया, है ना,
पुरी हो गया, ये सब किसने इस्टेब्लिश किया हुआ है? शंकराचार्य जी ने किया हुआ है, ठीक है। और क्या था इनकी जो फिलॉसफी थी, बेसिकली अद्वैतवाद में ये बोला गया है कि जो आत्मा और जीव है, मतलब मान के चलो आप, जो ब्रह्मा है और जो इंसान है, वो दो मतलब अलग अलग एंटिटी ना होकर बेसिकली एक ही है। और हमें जो चीज़ें बाकी सब दिख रही है सब माया है, मुंह है, ठीक है। ब्रह्मा जो है वो इंसान की आत्मा का भाग है, ऐसे करके इन्होंने समझाने की कोशिश की थी। वो आप जानने की जरूरत नहीं है, आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल बस ये याद रखना कि रामानुज विशिष्ट अद्वैतवाद से संबंधित थे, माधवाचार्य द्वैतवाद से, निम्बार्काचार्य द्वैत अद्वैतवाद से थे, और बल्लवाचार्य शुद्ध द्वैतवाद से थे, ठीक है। द्वैत मतलब डुअलिज्म, अद्वैत मतलब सिंगल, मतलब एक। द्वैत मतलब दो एंटिटी अलग अलग एंटिटी है, अद्वैत मतलब एक ही एंटिटी, एक ही में सब कुछ है, इंसान में ही मतलब ब्रह्मा का वास है, ईश्वर का वास है, ऐसे करके मान लो इसे, ठीक है। आगे घुसने का इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट में सजेशन अपने डाल सकते हैं आप। कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, आप डिमांड कर सकते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।